सर बेसिकली रेस पे होता है ना, तो आपके मेडिकल के करते हैं, क्योंकि हर रेस की मेटाबॉलिज्म लेवल होती है और वो सब चीजें। एग्रीड। नॉर्मली देखिए, ये जो एथनोग्राफिक रिसर्च है ना, ये आपको नॉर्मली एक खास तरह के रिसर्चर्स करते हुए नजर आएंगे। ये मेरे और आपके जैसे सोशल साइंटिस्ट आपको ज्यादातर ये वाली रिसर्च करते हुए नजर नहीं आएंगे। हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज हैं वो ज्यादातर इस रिसर्च स्ट्रेटेजी में फिट इन नहीं आते हैं। लेकिन गेट अगेन, चूंकि रिसर्च की एक स्ट्रैटेजी है तो हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। ज्यादातर आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये वाली स्टडी करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, जैसे भी किसी एक स्टूडेंट ने भी शेयर किया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट नॉर्मली हम उन रिसर्चर्स को कहते हैं जो कि कल्चर्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर ये कहूँ कि जी कोई एक ऐसा रिसर्चर है जो बलोचिस्तान के कल्चर को या बलोची कल्चर को अंडरस्टैंड करेगा, तो वो जो रिसर्चर होगा हम उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहेंगे। नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स को स्टडी करने के लिए जो रिसर्च स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय की जाती हैं उसमें से एक जो है वो एथनोग्राफी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी स्लाइड में मौजूद है कि एथनोग्राफिक इज अ टाइप ऑफ अ research strategy that aims to describe and explain the social world that is inhabited by the researcher। अच्छा, इसमें ना एक चीज और भी ज़हन में रखनी है। देयर इज अ ह्यूज चांस के एथनोग्राफी के केस में भी जो पार्टिसिपेंट होता है वो खुद भी इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि जी, और प्रैक्टिकली ऐसी स्टडीज एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई एक रिसर्चर है, वो ये कहे कि जी मैं कैलाश में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान में एक एरिया है कैलाश, और बहुत खूबसूरत जगह है, कभी आपको विजिट करने का मौका मिले तो वहां पर जो कम्युनिटी है उनकी एक अपनी रहन सहन है, रिहाइश का एक तरीक़ेकार है। अच्छा, अब अगर कोई एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये कहे, रिसर्चर जो है, कि जी मैं कैलाश के लोगों के कल्चर को स्टडी करना चाहता हूँ। अब देखिए, वो यहाँ से बैठकर तो स्टडी नहीं कर सकता, ना ही ये पॉसिबल है कि वो वहां जाए, वहां जाकर उनसे कोई एक क्वेश्चनेयर जो है वो भरवा कर ले आए और वो कहे कि जी मैंने इनके कल्चर को स्टडी कर लिया। नो, because in order to understand their culture the researcher must become the part of them। जब तक वो उनका हिस्सा नहीं बनेगा, उसको नहीं समझ आएगा कि वो उनके रहन सहन क्या है, वो सुबह कितने बजे उठते हैं, वो नाश्ता किस चीज के साथ करने की कोशिश करते हैं, वो उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजते हैं नहीं भेजते हैं, उनका पढ़ाने का क्या तरीक़ाकार है, सुबह सुबह उठकर खवातीन की जनरल एक्टिविटीज क्या है, सुबह सुबह उठकर जो मर्द हजरात हैं घर के उनकी जनरल एक्टिविटीज क्या है, कौन से वाले क्राफ्ट्स वो नॉर्मली करते हैं, किस तरीके से वो बर्तन बनाते हैं, किस तरीके से वो बर्तन धोए जाते हैं घर में, फिर उसके बाद खाना किस तरीके से तैयार होता है, किस वक्त दोपहर का खाना खाया जाता है, खाया भी जाता है या नहीं खाया जाता, किस तरीके से बैठकर खाना खाते हैं। फिर इसी तरीके से अगर कोई किसी के घर कोई मेहमान आ जाता है तो उसके क्या रस्म रिवाज हैं। देखिए, नॉर्मली दीज टाइप्स ऑफ स्टडीज एक्चुअली रिक्वायर सो मच टाइम, रिसोर्सेज। याद रखिएगा, ये जो एथनोग्राफिक स्टडीज हैं या ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो स्टडी कंडक्ट करते हैं, ये रिसर्च स्ट्रैटेजीज बड़ी डिफिकल्ट टाइप ऑफ रिसर्च स्ट्रैटेजीज हैं, क्योंकि इसमें ना कल्चर की जो स्टडीज हैं, या हाउ टू पुट इट, ये जो वर्ड यहाँ पर भी मौजूद है, ये ज्यादा बेहतर है कि इट एम्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द सोशल वर्ल्ड। याद रखिए, ये जो सोशल वर्ल्ड वाली चीज है ना, इनहिबिटेड बाय द रिसर्चर कह लें, इनहिबिटेड बाय द पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कह लें, ये एक बड़ा मुश्किल फिनोमिना है। क्योंकि अगर तो आप उसके सोशल सेटअप के हवाले से देखिए, इसमें ना आप ये भी एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें आप किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसर्च स्ट्रेटेजी को नहीं डिप्लॉय कर सकते। हो सकता है कि आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कुछ डाटा कलेक्ट करना पड़े, हो सकता है आप कोई चीज पूछ के किसी से देखें। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे ले लें कि मैं और आप भी अगर कहीं जाएं तो किसी एक कल्चर के अंदर जाएं, तो अब ये नहीं हो सकता कि आप हर चीज उनसे पूछ कर करें। कुछ ऐसी उनकी जो नॉर्म्स हैं जो वहां एग्जिस्ट करते हैं, आपको उन्हीं नॉर्म्स के साथ ही चलना है। ठीक है, सो ये एक्सप्लिसिटली बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। चले एक इस पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपको सुनाऊं, एक वाकया सुनाऊं आप लोगों को। एक दफा ना हम लोग, ये एथनोग्राफिक रिसर्च के हवाले से नहीं बता रहा, ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, आई डू नॉट रिमेम्बर कि क्या क्या ओकेजन था, शायद मेरा कोई दोस्त था, मुझे वाकई में नहीं याद, बड़ा अच्छा या मेरा दोस्त था या किसी फ्रेंड का फ्रेंड था। तो ना हमने वी वर एक्चुअली इनवाइटेड
ये जहाँ पर आपका जो साउदर्न पंजाब है वहाँ पर, या पता नहीं बलोचिस्तान, आई डू नॉट रिमेंबर, हम किसी एक जगह इनवाइटेड थे। तो इत्तेफाक है कि मैं कुछ उन दिनों क्वेटा था या कहाँ पे था, तो मेरे वो कुछ दोस्त आए, शाम को मुझे ले गए, कहते हैं कि भाई आप आ जाए हमारे साथ ना, तो हम वी शैल हैव डिनर टुगेदर। हमने कहा चलें ठीक है। अच्छा, वो इत्तेफाक है कि मुझे बाद में पता चला कि वो जो लड़का जिसने हमें इनवाइट किया था, ही वाज एक्चुअली द सन ऑफ सरदार, या जो भी उनके ट्राइबल हेड्स होते हैं या लॉर्ड्स होते हैं, उनका वो बेटा था। तो वो हमें ले गया अपनी हवेली। अच्छा, मैंने कभी इतनी बड़ी हवेली, जनरल हवेली तो मेरी मतलब थी, लेकिन मैंने कभी इस तरह की हवेली नहीं देखी थी। खैर मैं वहां गया, तो उन्होंने कल्चरली एक जो है वो व्हेन वी सिट एट द टेबल, तो देयर वर सो मेनी फूड्स ओवर देयर। जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उन्होंने एक बड़ी एक डिश हमारे सामने पेश की और उन्होंने कहा कि सर ये आप ट्राई करें। अच्छा, when we ate it, it was a very small type of something to eat and we actually ate it. तो मैंने उनसे पूछा अपने होस्ट से कि ये क्या चीज़ है, तो उसने कहा कि ये हमारे यहाँ ना, यहाँ पर पानी के अंदर बहुत बड़ी एक मछली पाई जाती है और वो मछली को अंडा देती है, और वी एक्चुअली ग्रास्प दोज एग्स एंड देन वी कुक दोज एग्स। ठीक है। और तो थोड़ी देर तक तो मैं सोचने लग गया कि यार मछली का अंडा भी कोई खाने की चीज होती है। तो खैर ये आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए ये वो चीजें हैं जो एथनोग्राफिक या उनकी जो कल्चरल थिंग्स है उनसे रिलेटेड है। तो मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन वो जो रिसर्चर था या वो जो दोस्त था जो कि ऑलरेडी उनके साथ ही वाज लिविंग विद देम, वो जो ट्राइबल लॉर्ड थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि जी ये लड़का है एंथ्रोपोलॉजी में पता नहीं एमएस कर रहा है या क्या कर रहा है, तो इसको ना इस वाले स्पेसिफिक कल्चर कोई है उसके ऊपर इसको रिसर्च करनी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि जी ये लड़का जो है ये हमारे ही साथ जो है वो कोई उनके मुंशी साहब का घर था, तो ये उन्हीं के अहाते में या उन्हीं के घर में रहेगा, और जो भी वो कल्चरल चीजें वो ऑब्जर्व करना चाहता है वो ऑब्जर्व कर सकता है। सो वो उसके लिए तो शायद अब ये नॉर्मल हो चुका था, बिकॉज ही वाज लिविंग देयर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months। लेकिन वो मेरे जैसे इंसान के लिए दैट वाज एक्चुअली अ वेरी यूनिक थिंग टू अंडरस्टैंड एंड यूनिक थिंग टू ईट। आई हैव नेवर eaten that type of a thing in my life। तो खैर बताने का सिर्फ ये मकसद था कि whenever we are going for that type of a research strategy, जो कि जिसको आप एथनोग्राफी कहते हैं, तो याद रखिएगा कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ जो है, जो रिसर्चर के या जो भी जिस भी कल्चर को ये स्टडी करना चाह रहा होता है, या जिस भी प्रॉब्लम को एक स्पेसिफिक कल्चर में ये स्टडी करना चाह रहा होता है रिसर्चर, इस रिसर्चर को उस स्पेसिफिक कल्चर का पार्ट बनना पड़ता है, so that he or she can actually understand the concept of the social world around them, the social world that is actually inhibited by those people। until and unless वो ये नहीं करेगा तो उस वक्त तक वो अपना रिसर्च का ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता। देन जैसे मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की, सेकंड पार्ट में मैंने वही बात लिखी है कि इट टेक्स प्लेस ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। याद रखिए एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के साथ इसके अंदर बहुत सारे फंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल दी, उसमें तो इत्तेफाक है ना कि वो एक लड़का हमारे साथ पढ़ता था, तो हमने जब रिसर्च कंडक्ट करनी थी तो हमने उसी के फादर से रिक्वेस्ट कर दी, एंड काफ़ी मेहमान नवाज लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जैसे मेरा बेटा वैसे ये भी है तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको एक ऐसी स्टडी करनी पड़ जाए कि जहाँ पर आपको कोई दूर दराज कल्चर को स्टडी करना है और वहाँ पर आपने अपना टाइम स्पेंड करना है, तो यकीनन आपको उसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, फंड्स भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, टाइम की कमिटमेंट भी चाहिए, और भी अदर रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड हैं। तो जहन में रखिएगा कि जो एथनोग्राफिक्स या एथनोग्राफी इज अ टाइप ऑफ रिसर्च जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, एंड इट इज अ क्वाइट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ अ रिसर्च। ठीक है। देन इज नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक इसलिए है कि ये बात ध्यान में रखिएगा कि रिसर्चर को जाना पड़ता है कल्चर के अंदर, कल्चर उठ के नहीं आता उसके पास, यानी कि वो कल्चर को दूर से बैठकर स्टडी नहीं कर सकता। ही और शी और द रिसर्चर हैज टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक कल्चर in order to understand the concept of the entire social